वेलकम टू बेक अपना इंग्लिश ग्रामर में। आज हमारे पास इम्पोर्टेंट लेक्चर है पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। किस तरीके से एक्टिव और पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस को। तो आइए आज सीखते हैं पास्ट कंटिन्यूस को पैसिव में करना। सबसे पहले हमारे पास है रूल्स है कि जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब जो है कौन सी यूज़ करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वाज और वर का। ठीक है, आपको पता है कि वाज के साथ कौन से प्रोनाउन लगते हैं, आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर मीन्स कोई भी एक नाम। ठीक है, जबकि जो वर के साथ हम यूज़ करते हैं वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम। ठीक है, तो वाज के साथ ही, शी, इट ये प्रोनाउन लगते हैं, जबकि वर के साथ वी, यू, दे और दो या दो से ज़्यादा कोई भी नाम उनके लिए जो है हम यूज़ करते हैं वर्ब। ठीक है, तो सबसे पहले है कि ये तो हो गई पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इट मीन्स एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग। जब कंटिन्यूस टेंस पास्ट कंटिन्यूस को जब आप पैसिव वॉइस में करोगे तो उसके हेल्पिंग वर्ब कौन सी। अब देखें, जब पैसिव में आप करोगे कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस टेंस को तो उसके हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करेंगे वाज, बीइंग। ठीक है, और उसके साथ साथ वर, बीइंग का यूज़ होगा। ठीक है, वाज, बीइंग और वर का जो है आप यूज़ करेंगे जब भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस को चेंज करोगे पैसिव में। ठीक है, तो सबसे पहले कोई एक सेंटेंस बनाते हैं, वेरी सिंपल है। एक सेंटेंस कोई बना लेते हैं हम। बच्चे शोर मचा रहे थे, बच्चे शोर मचा रहे थे। अब सबसे ये कौन सा टेंस है, बच्चे शोर मचा रहे थे मीन्स पास्ट की बात कर रहा है मगर कंटिन्यूस में। ठीक है, मतलब उस टाइम बच्चे शोर मचा रहे थे। ठीक है, अब ये तो हो गया एक्टिव। अब इसको पहले सबसे पहले हम एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं। आपको पता है कि एक्टिव किसे बोलते हैं, जो 12 टेंस आपके इन्हें एक्टिव कहते हैं। ठीक है, फिर इनका पैसिव करते हैं। अब सबसे पहले आपको एक्टिव करना है। ठीक है, ये जो सेंटेंस है इसको बच्चे शोर मचा रहे थे। ठीक है, तो क्या होगा, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन, अब चिल्ड्रेन बहुत सारे हैं तो आप क्या लगाएंगे, वर। ठीक है, चिल्ड्रेन्स वर मेकिंग। आपको पता है कि कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, मेकिंग नॉइस। ठीक है, चिल्ड्रेन्स वर मेकिंग नॉइस, बच्चे शोर मचा रहे थे। ये तो हो गया आपके पास एक्टिव। अब इसको पैसिव में करेंगे कन्वर्ट। ठीक है, तो पैसिव के लिए एक फार्मूला, एक रूल है। ठीक है, उसको आपको जो है उसके तहत आपको जो है इसको जो है ट्रांसलेट करना होगा। ठीक है, फार्मूला पैसिव में जब भी आप किसी भी टेंस को आप करोगे तो आपके पास एक फार्मूला है कि आपके पास सबसे पहले ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, एक्टिव का, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा याद रखना जो पैसिव है उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। उसके बाद बाय, उसके बाद आप करोगे सब्जेक्ट रखोगे। ठीक है, अब इसको जो है ये एक्टिव है, इसको पैसिव में करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, नॉइस, NOISE, नॉइस। ठीक है, अब नॉइस है, शोर है। शोर एक्चुअली में क्या है, एक नाउन तो जो है देखा जाता है। ठीक है, तो शोर के साथ हम क्या लगाएंगे, आपको पता है कि पैसिव में हेल्पिंग और हम क्या यूज़ करेंगे, वाज, बीइंग और वर्बिंग। तो नॉइस वाज बीइंग मेक फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, क्या है, मेक जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा और थर्ड फॉर्म क्या होगा, मेक इज फर्स्ट फॉर्म, मेड इज सेकंड फॉर्म। ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी इसका क्या है, मेड है। ठीक है, तो नॉइस वाज बीइंग मेड बाय। अब चिल्ड्रेन है तो क्या लिखेंगे, चिल्ड्रेन। ठीक है,
तो नॉइज वाज बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, तो ये हमारे पास जो है पैसिव में हमने एक्टिव को किया, ठीक है। उसके बाद इसके जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव नॉइज वाज नॉट बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, ठीक है। इसके बाद इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, सबसे पहले इंट्रोगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हैं, वाज बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, वाज नॉइज नॉट बीइंग बाय चिल्ड्रन। अब इसकी आपको इम्पोर्टेंस जो है कहाँ पता पड़ेगा, जब एरर डिटेक्शन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ जो है स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्वेश्चन में से ही बनते हैं, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं जो पैसिव वॉइस हैं, जो आपको सीखने हैं, वेरी मेजर हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो आपको मिलती रहे।